नमस्कार साथियों, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने कि जोशी अब आगे से वीडियो नहीं बनाएगा। इसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और फिर एक कहानी भी सुनाऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को, जितने लोग भी इस समय मेरे को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अभी तक अच्छा प्यार दिया। 100 वीडियो हमने कंप्लीट कर दी हैं यूट्यूब चैनल डीजे दीपक जोशी में। इसी के लिए धन्यवाद वीडियो ये है। और धन्यवाद वीडियो में हम कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। बात यह है कि कुछ लोगों ने कहा कि जोशी तेरी कॉमेडी अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों ने कहा जोशी उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम लगातार बदलाव करते चले गए, तो बदलाव हमने किए, लेकिन हम आप इस स्थिति में हैं, हमारी 100 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आगे को लोग क्या पसंद करेंगे, बड़ा सवाल था। तो हमने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक नई पहल की कि 3 रोल करेंगे और उसमें लोगों को कुछ हंसाने का प्रयास करेंगे। हमको ये लगता है कि यह अच्छा है और हम इसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं। मैं सोचता था कभी नकारात्मकता की वजह से कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं सोचते चले गया। तो फिर मैंने सोचा नहीं, हारते हुए हैं जो डरते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा। महान कॉमेडियन चार्ली चैंपियन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े अभिनेता थे। उन्होंने कहा था, जब आप जिंदगी को क्लोजअप से देखते हैं तो एक त्रासदी नज़र आती है, और जब आप उसे लॉन्ग शॉट में देखते हैं तो वो एक हास्य नज़र आता है। वाकई में ज़िंदगी आप जिस तरीके से देखेंगे वैसी बन जाएगी। तो हमको हास्य बनानी है, त्रासदी अपनी जीवन को हावी नहीं होने देना है, नकारात्मकता को दूर करना है। वो किस तरीके से कर सकते हैं? हमको आज सफलता चाहे कम मिली हो, हमको वे सहने की शक्ति है और होनी भी चाहिए हर किसी के ऊपर। और उम्मीद ही हंसी का नाम है। उम्मीद से ही हंसी आती है, ये बात समझनी होगी। जिंदगी में अनुभव बुरे हों या अच्छे, उनको सीखकर खुद को बदलने की आवश्यकता होती है। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ असफलता नहीं है, लेकिन दूसरों की सफलता भी है। ये आप बात समझनी होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा। मैंने ये निश्चय किया है कि वीडियो बनाई जाएगी, और जो भी हमको इस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसको पार करना पड़ेगा। और जब दोस्तों 200 वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं आपके लिए एक धन्यवाद वीडियो बनाऊंगा और तब देखूंगा कि कितने लोगों का प्यार। मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है, पूरी उम्मीद है कि जब 200 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी और जब मैं आपसे फिर बात करूंगा, उस दिन कुछ अलग बात करूंगा और कुछ अलग स्थिति हमारे चैनल की होगी। कुछ लोगों का मानना है कि त्रासदी इतनी बड़ी लॉकडाउन में भी तुम मजाक कर रहे हो, तुमको समझ नहीं आता है क्या? चार्ली चैंपियन का नाम लिया अभी, तो उन्होंने भी कॉमेडी कब की पता है आपको? जब एक बीमारी आ गई थी, ये स्पेनिश फ्लू बीमारी थी, तो 9 साल तक उससे महामंदी आ गई थी पूरे विश्व में। उस समय में जब लोग टेंशन में थे, कुछ नहीं था उनके पास, तो उस समय उन्होंने लोगों को हंसाने का काम किया और उनसे सीख देने की भी कोशिश की। तो आज स्थिति में हम बंद हैं, लॉकडाउन में बंद हैं, तो हम क्या करें? रो जाएं? हम नहीं, हम फिर भी चुनौतियों का सामना करेंगे और आगे को बढ़ेंगे। अगर हम चुनौती को बोझ मान लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। चुनौती को भी एक हल्का सा फूल बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे को बढ़ पाएंगे। ये बात सच है। जो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, जो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तामील उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह नीचे गिर जाने की। और अब लास्ट में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया कहानी है और हास्यप्रद कहानी भी है। धन्यवाद तो हमने आपको दे ही दिया, धन्यवाद वीडियो थी, और वीडियो हम बनाएंगे आगे को भी, ये इस वीडियो से कंफर्म है। और अच्छी से और क्वालिटी में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी गलती लगती है कमेंट करके बताना। और कहाँ
गलती लगती है, क्यों गलती लगती है, किस तरीके से क्या लोगों को पसंद आता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहानी इस प्रकार है। एक शहर था, बहुत बड़ा शहर था, उसमें 2 कंजूस रहते थे और पैसे वाले थे, लेकिन बहुत ही कंजूस आदमी थे। तो वो एक बार सोचा कंजूस ने कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंजूस मैं हूँ। दूसरे वाले ने भी सोचा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंजूस मैं हूँ। तो उनके दिमाग में ये बात चल रही थी। तो एक कंजूस ने सोचा अगर मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंजूस हूँ तो मैं दूसरे घर, जो दूसरा कंजूस है उसके वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ कि वह कितना कंजूस है। तो वह गया दूसरे घर में, तो उसमें कंजूस वहाँ नहीं था, कहीं बाहर गया था, उसके काम के कारण उसका लड़का घर में ही था। और जब कंजूस वहाँ गया तो कंजूस ने कहा कि बेटा आपके पापा कहाँ हैं? बेटे ने कहा वह तो कहीं गए हैं, बताइए, आप मुझे बताइए, मैं उनका लड़का हूँ। तो कंजूस ने कहा यार काम तो उनसे ही था, लेकिन आपने मुझे ये बताया कि वे घर में नहीं हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उसने अपने बैग में से एक दाना गेहूं का निकाला और उस लड़के को दे दिया, क्योंकि कंजूस था भाई, कि लो आपने मुझे ये बताया, मैं फ्री में नहीं रखूँगा, आप ले लो। उसने ले लिया। उसने कहा मैं भी किसी चीज़ का फ्री में नहीं लेता हूँ, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। कंजूस ने सोचा है ये क्या देगा मुझे, क्या दे सकता है ये। तो उसने ऐसे ही आम बनाया हवा में, इतना बड़ा बड़ा, और ऐसे पकड़ा, हवा में बनाया, खाली कुछ था नहीं, कंजूस को दे दिया है। उसने कहा ये तो मेरे से भी बड़ा कंजूस है, जब इतना कंजूस लड़का है तो बाप क्या अच्छा होगा, कंजूस होगा ही। तो वह चले गया। तो शाम को आया कंजूस, तो लड़के ने बताया कि पिताश्री आज वह कंजूस हमारे घर आया था और ऐसी ऐसी बात हुई। तो पिता ने कहा तूने क्या दिया उसको? तो बेटे ने कहा मैंने हवा में ऐसे आम बनाया, ऐसे उठाया और उसको दे दिया। वह कंजूस गुस्सा हो गया, है तूने गलत किया, इतना बड़ा आम क्यों बनाया, छोटा छोटा आम बनाता और उसको दे दिया, तूने इतना बड़ा आम बना के गलत किया है, ये मेरे को शोभा नहीं देता, इसमें तूने कंजूसी नहीं दिखाई। तो उसको यकीन हो गया, उस लड़के को भी यकीन हो गया पूरे विश्व में सबसे बड़े कंजूस तो मेरे पिता ही हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो भी लंबी बन गई है, तो फिर मिलते हैं जल्दी ही कॉमेडी वीडियो लेके। ये तो आपको धन्यवाद वीडियो थी, आप लोगों को फिर एक बार धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।